आप सभी का यूट्यूब चैनल काल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर 6 क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन, जनन, रिप्रोडक्शन। देखिए, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन तंत्र। देखिए, जनन में 2 विषम होते हैं ना। देखिए, ये हो गया मूत्र नाली हो गया। ये क्या हो गया? मूत्र नाली। और ये मूत्र नाली हो गया। मूत्र नाली क्या हो गया? मूत्र नाली हो गया। मूत्र नाली। और ये हो गया शुक्राशय। इसी में रहता है शुक्राणु। ये शुक्राशय इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राशय। ये भी हो गया मूत्राशय, जिसमें मूत्र इसी में जमा रहता है। इसी को क्या कहते हैं? मूत्राशय कहा जाता है। ये हो गया, ये पाइप नियर दिख रहा है, ये हो गया शुक्रवाहिका। क्या हो गया? शुक्रवाहिका। ये पाइप नियर होता है, इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। और ये हो गया पुरुषस्व ग्रंथि। क्या हो गया? पुरुषस्थ ग्रंथि। पुरुषस्थ ग्रंथि हो गया। क्या हो गया? पुरुषस्व ग्रंथि हो गया। आगे देखिए, ये हो गया मूत्र मार्ग। ये हो गया मूत्राशय, मूत्र नली। और ये हो गया, इसी में है मूत्र होता है। इसी को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया रहता है? तो 2% यूरिया रहता है। कितने प्रतिशत? 2% यूरिया रहता है। और ये हो गया प्रियप्स हो गया। प्रियप्स हो गया। ये हो गया शीशन। इसको क्या कहते हैं? शीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीशन। और ये हो गया, इसको क्या कहा जाता है? ये तो मूत्र नली हो गया, मूत्र नली। और ये हो गया मूत्राशय, जिसमें मूत्र जमा रहता है, उसमें कहते हैं मूत्राशय। और ये हो गया शुक्राशय। और ये हो गया ये स्वखलन। ये हो गया स्वखलन नालिका। इसको क्या कहेंगे? स्वखलन नालिका कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वखलन नालिका। और इसको क्या कहेंगे? काउपर ग्रंथि। इसको क्या कहेंगे? काउपर ग्रंथि। इसको क्या कहेंगे? काउपर ग्रंथि। ये हो गया अधिवृषण। इसको क्या कहेंगे? अधिवृषण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अधिवृषण। और ये हो गया, इसको क्या कहेंगे? वृषण। इसको क्या कहेंगे? वृषण। और ये हो गया वृषण कोश। इसको क्या कहेंगे? वृषण कोश कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वृषण कोश। आगे देखिए, आगे फिर से देखिए, ये हो गया मूत्राशय। इसको क्या कहेंगे? मूत्राशय, जिसमें मूत्र जमा रहता है, उसी को क्या कहेंगे? मूत्राशय। और ये हो गया जिसमें शुक्राणु रहता है, शुक्राणु, इसी को कहेंगे शुक्राशय। इसी को क्या कहेंगे? शुक्राशय। और ये हो गया
ये इसको कहेंगे पुरुष स्वत ग्रंथि। क्या कहेंगे? पुरुष स्वत ग्रंथि। और ये भी, ये क्या है? ये नालिका नियर है, इसको क्या है? स्वप्नल नालिका इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वप्नल नालिका। और ये हो गया, इसमें है क्या निकलता है? मूत्र निकलता है, इसी को क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग कहेंगे, मूत्र मार्ग। और ये, और नर जनतंत्र में वृषण की संख्या, ये हो गया वृषण। वृषण की संख्या कितना होता है? 2 होते हैं। वृषण की संख्या कितना होता है? 2। और ये हो गया क्रिप्स। ये क्या हो गया? क्रिप्स। और ये हो गया शीशन। इसको क्या कहेंगे? शीशन। आगे चलते हैं। शीशन, देखिए नर जननांग। नर जननांग में 2 वृषण टेस्टेस। नर जननांग में कितने होते हैं वृषण? 2। नर जननांग में कितने वृषण होते हैं? 2। इसको क्या कहेंगे? वृषण को इंग्लिश में टेस्टेस। देखिए टेस्टेस, इसी को इसको, ये क्या है? वृषण। क्या है? वृषण। इसकी संख्या कितने रहता है? 2। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टेस। क्या कहेंगे? टेस्टेस इसको कहेंगे। टेस्ट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, टेस्टेस। शुक्र, कई शुक्र वाही अपवाही किए, इसको कहेंगे वासा स्फिरेंटला। प्रत्येक वृषण से संबंधित अधिवृषण यह है। अधिवृषण, इसको क्या कहेंगे? अधिवृषण या इंपिडिडाइस, इसको क्या कहेंगे? अधिवृषण या इंपिडिडाइस भी इसको कह सकते हैं। एवं शुक्रवाहिनी, कहाँ है? शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिका इसको बोल सकते हैं। शुक्रवाहिका। अगर शुक्राशय इससे स्मेलन वेस्लेक, एक मूत्र मार्ग तथा शीशन पेनिस एवं कुछ सहायक ग्रंथियां। वृषण टेस्टिस। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग कौन होता है? वृषण। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है? सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है? तो वृषण। क्या है? वृषण। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है? तो वृषण है। क्योंकि नर युग्म मेल गेमेटे जो शुक्राणु स्पर्म्स, इसको क्या कहेंगे? स्पर्म्स कहलाते हैं। देखिए वृषण टेस्टिस। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो वृषण। क्योंकि नर युग्म में जो शुक्राणु स्पर्म कहलाते हैं, इसमें क्या कहते हैं? नर जनन। इसको सबसे शुक्राणु स्पर्म कहलाते हैं। इसी में बनते हैं स्पर्म। इसी में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। इसी में क्या बनते हैं? स्पर्म। शुक्राणु बनते हैं इसी में। स्पर्म। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। देखिए प्रत्येक पुरुष में अंडाकार, देखिए
अंडा का आकार नियर है वृषण। इसको संख्या कितने है? 2 रहता है, 2 2 2 रहता है, 2। जो जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाव के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी रहती है। देखिए उदर गुहा है, ये सब क्या रहता है? बाहर रहता है, बाहर 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 रहता है, बाहर रहता है। बनी एक थैली में स्थित होते हैं, बनी एक थैली में स्थित होते हैं। इस थैली को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है। जिसको ये थैली है, इसी को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है। यहाँ पे वृषण कोश इसको क्या कहते हैं? वृषण कोश, वृषण कोश, इसी को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है। एस्ट्रोटल सेक्स और एस्ट्रोटम कहा जाता है इसको। आगे देखें, प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक फिब्रुल्स कंटिटिवी ट्यूसी के एक आवरण से ढका होता है। क्या होता है? किस चीज से ढका होता है? तंतुमय संयोजी ऊतक से क्या कहता है? आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलिकाएं पाई जाती है, कई कुंडलित पाई जाती है। जिन्हें क्या कहेंगे? जिन्हें शुक्र जनन नालिकाएं कहते हैं। इन्हीं नालिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। इसी में क्या होता है? इसी नालिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है, उत्पन्न होता है। शुक्र जनन नालिकाएं अंदर की ओर आपस में जुड़कर एक अत्यधिक क्या बनाते हैं? कुंडलित नालिका बनाती है। क्या बनाते हैं? कुंडलित नालिका बनाते हैं, जो अधिवृषण वाहिनी कहलाती है। इसको क्या कहेंगे? अधिवृषण वाहिनी इसको कहेंगे। आगे देखते हैं, अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नालिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई कॉम्पैक्ट नालिका के रूप में वृषण के भीतर किनारे से चिपकी होती है। इसी रचना को अधिवृषण, देखिए सबसे क्या रहती? चिपकी रहती है। इसी को क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण एपिडिडाइमिस इसको भी कहते हैं। अधिवृषण को क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नालिका निकलती है। इस शुक्रवाहिका नामक निकलती है। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करने योग्य होते हैं।
आगे देखते हैं, देखिए आगे। देखिए नर जनन अंग क्या है, नर जनन अंग। देखते हैं नर जनन अंग को, नर जनन अंग, नर जनन अंग। नर जनन अंग, नर जनन नर जनन अंग। देखिए नर के शरीर का वह भाग, नर के शरीर का वह भाग, नर के शरीर का वह भाग जो जनन क्रिया में भाग लेता है, जो जनन क्रिया में भाग, जो जनन क्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाते हैं, नर जनन अंग कहलाते हैं, नर जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देखिए नर जनन अंग किसे कहते हैं, नर जनन अंग। नर जनन अंग किसे कहते हैं, नर जनन अंग। तो नर के शरीर, ये पढ़िए मूत्राशय, इसको क्या कहेंगे, पुरुष अस्थो ग्रंथि, इसको क्या कहेंगे, वृषण, वृषण की संख्या कितनी थी, 2, इसको क्या कहेंगे, शीशन, इसमें क्या रहता है, मूत्र, मूत्राशय का कहेंगे, इसमें मूत्र जमा रहता है, उसमें क्या कहेंगे, मूत्राशय। और इसको क्या कहेंगे, क्रिप्स, इसको क्या कहेंगे, क्रिप्स कहेंगे इसको। देखिए नर जनन अंग, नर जनन अंग किसको कहते हैं, तो नर के शरीर का वह भाग, जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उसको क्या कहेंगे, नर जनन अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नर जनन अंग कहेंगे, नर जनन अंग कहेंगे। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए वृषण के बारे में देखते हैं। वृषण इसकी संख्या 2 होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। आगे भी बता चुके हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है, यह शरीर के बाहर होता, यह शरीर के क्या होता है, बाहर होते हैं, ये शरीर की क्या होते हैं, बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, वृषण की संख्या कितने होते हैं, 2। यह शरीर के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है,
इसका इसका मुख्य कार्य माने इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु, इसका मुख्य कारण शुक्राणु 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 तथा शुक्राणु तथा शुक्राणु तथा शुक्राणु तथा शुक्राणु तथा टेस्टो 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 एस टेस्टो एस टेस्टो एस रोन टेस्टो एस टे रोन 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 का निर्माण करता है, का निर्माण क्या करता है। देखिए वृषण का क्या काम है, इसकी संख्या 2 होते हैं, वृषण की संख्या 2 होते हैं, जो क्या रहते हैं शरीर के बाहर रहते हैं, और इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। आगे देखिए शुक्र वाहिका शुक्र वाहिका शुक्र वाहिका शुक्र वाहिका शुक्र वाहिका का शुक्र वाहिका शुक्र वाहिका का शुक्र वाहिका यह पतला नस होता है, यह पतला नस यह पतला नस होता है। शुक्रवाहिका का नस कैसा होता है, पतला होता है, जिसके माध्यम से देखिए शुक्रवाहिका का नस कैसा होता है, पतला होता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु शीशन तक पहुँचते हैं। देखिए शुक्रवाहिका किसे कहते हैं, शुक्रवाहिका किसे कहते हैं, तो ये शुक्रवाहिका यह पतला नस होता है। शुक्रवाहिका का कैसा नस होता है, तो पतला नस होता है जो जिसके माध्यम से शुक्राणु शीशन तक पहुँचते हैं। शुक्राणु के इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पर्म ये कहाँ तक पहुँचता है, जिसके माध्यम से शीशन तक पहुँचते हैं। शुक्रवाहिका यह पतला नस होता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु शीशन तक पहुँचते हैं, स्पर्म। आगे पढ़ेंगे देखिए शुक्रवाहिका यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नालिका है। शुक्रवाहिका है ये कितने सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लंबी नालिका है। क्या है, नालिका है, लंबी नालिका है शुक्रवाहिका करीब 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबी नालिका है। इसकी दीवार मांसल और
इसकी दीवार और मासन, इसकी दीवार और मासन और संकुचलनी होती है। दोनों शुक्रवाहिका वासा डिफरेंटिया विषण के पीछे से इनके समांतर आगे बढ़ती है। क्या बढ़ते हैं? समानांतर आगे बढ़ती है तक आगे यह मूत्राशय, क्या कहते हैं? मूत्राशय यूनिनरी इंग्लिश को में क्या बोलेंगे? मूत्राशय को इंग्लिश में यूनिनरी इसको बोलेंगे। यूनिनरी URINARY यूनिनरी ब्लांडर तक जाती है। मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्र नली, अपनी ओर की क्या बनाते हैं? मूत्र नली इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? अंट्रेल पर एक फद्दा लोक बनाकर मूत्राशय के पृष्ठल पर पहुंच जाती है। यहाँ से यह कुछ नीचे आती है, फिर अपनी ओर क्या करती है? फिर अपनी ओर की ओर शुक्राशय स्पेनल वेसल्स की नालिका से जुड़कर एक क्या बनाती है? अस्थनल क्या बनाती है? अस्थनल यही है अस्थनल नालिका बनाती है या निर्माण करती है। आगे अस्थनल नालिका के ये दो छोटी नालिकाएं जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय के नालिका के जुड़ने से बनती है। दोनों अस्थनल नालिकाएं एक पूर्व अस्थवा ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। क्या कर देते हैं? इसी में क्या कहा जाता है? पूर्व अस्थव ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है। पर प्रस्तव ग्रंथि दोनों नालिकाएं मूत्राशय से आने वाली नाली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग यूनिट्रा का निर्माण करती है। मूत्र मार्ग यह एक लंबी नालिका, यह एक लंबी होती है। मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्र मार्ग यह एक लंबी मासनल नाली है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां प्रस्व अस्थवा पूर्व अस्थव ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड तथा काउबर ग्रंथि, इसको क्या कहेंगे? काउबर ग्रंथि। इसी को क्या कहेंगे? काउपर ग्रंथि कहेंगे। काउपर ग्रंथि इसी को क्या कहेंगे? पुरुषव अस्थवा ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड तथा काउपर ग्रंथि काउपर्स ग्लैंड की नालिकाएं भी खुलती है। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए मूत्र मार्ग नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ता है और सीसन को क्या बोलेंगे? पेनिस क्या बोलेंगे? पेनिस। सीसन को क्या बोलेंगे? पेनिस PENIS पेनिस। क्या कहेंगे? पेनिस। क्या कहेंगे? पेनिस क्या कहेंगे? पेनिस के माध्यम से होता है हुआ सीसन की सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर
फूल जाता है। मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। आगे क्या होगा? पुरुष अस्थवा ग्रंथि। पुरुष अस्थवा ग्रंथि देखिए, यह मूत्राशय के आधार पर, यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि होते हैं। पुरुषवा ग्रंथि क्या होता है? देखिए, यही इसको गोलाकार, यही क्या होता है? ग्रंथि होती है। ग्रंथि होती है। इसी से क्या होता है? आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि होती है। यह दाएं और बाएं पिंडी, राइट एंड लेफ्ट लोवेस का बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे, ये किसका बना होता है? लोवेट्स का बना होता है। क्या दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए माध्यम से जुड़े होते हैं। मूत्रमार्ग प्रश्वास ग्रंथि के बीच से होकर गुजरती है। मूत्रमार्ग के इसी भाग में पुरुषवा अस्थवा नालिकाएं प्रोटेक्टिक डक्ट खुलती है। पुरुष अस्थवा ग्रंथि से पुरुषवा अस्थवा द्रव्य प्रोटेक्टिक्स फ्यूल्ड सतार्त्विक होता है। क्या होता है? सतार्त्विक होता है। पुरुषवा अस्थवा द्रव्य शुक्राणु द्रव्य स्पर्मेटिव फ्लूइड तथा शुक्राशय द्रव स्मिलन फील्ड मिलकर वीर्य बनाते हैं। क्या वीर्य किस चीज का बनता है? स्फेरेमिल्स और स्मिनल फील्ड शुक्राशय द्रव, इसको क्या कहते हैं? शुक्राशय द्रव से मिलकर वीर्य बनते हैं। पुरुषवा अस्थवा द्रव्य के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। पुरुषवा अस्थवा शुक्राशय द्रव के कारण ही वीर्य विशेषण गंध देती है। किसके कारण? पुरुषवा अस्थवा द्रव्य के कारण क्या होता है? वीर्य गंध होते हैं। पुरुषवा अस्थव द्रव्य वीर्य के शुक्राणुओं नर युग्म को क्या करते हैं? उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करते हैं। आगे देखिए, काउपर आगे क्या है? काउपर ग्लांड्स और वुल्वरेथ्रल ग्लैंड। काउटर देखिए, यह कहाँ है? काउपर क्या है? काउपर ग्रंथि क्या है? काउपर ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? काउपर्स ग्लैंड और
बर्थ ग्लांज, बर्थ ग्लांज। देखिए ये पुरुषव, ये क्या होता है, ये पुरुषव, ये पुरअस्थ, ग्रंथि, 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 ग्रंथि के ठीक नीचे, ग्रंथि के ठीक नीचे, ग्रंथि के ठीक नीचे, ठीक नीचे, ठीक नीचे, नीचे, ठीक नीचे, ठीक नीचे, नीचे एक, ठीक नीचे एक जोड़ी, ठीक एक नीचे एक, ठीक एक नीचे जोड़ी, ठीक एक नीचे जोड़ी, 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 जोड़ी छोटी, जोड़ी छोटी की ग्रंथियाँ होती है, छोटी की ग्रंथियाँ होती है, छोटी की ग्रंथियाँ होती है, बोल देते हैं छोटी की ग्रंथियाँ होती है। इन ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती है। क्या इनकी नलिकाएं कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। और देखिए दीवार मूत्र मार्ग की यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव सितार्तित करती है। क्या करती है, क्षारीय द्रव सितार्तित करती है, जो मूत्र मार्ग को दीवार के को मूत्र को द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, खुजलाहट और जलन से कौन बचाता है, तो ये काउपर ग्रंथि बचाता है। क्या बचाता है, काउपर ग्रंथि बचाता है। आगे देखिए मैथुन कॉम्प्लैंस्टोन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है, यह तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक करता है। शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में कौन सा करता है, कौन का बोलते हैं, सीसन, पेनिस यह एक मासल, पेनिस ये क्या है, मासल बेलनाकार, पेनिस ये सीसन, देखिए ये सीसन, इसको क्या कहेंगे, बेलनाकार, जो पुरुष का मैथुन अंग, पुरुष का क्या है, मैथुन अंग, कॉम्पुलेटरी ऑर्गेन है। इसको क्या कहेंगे, इसको मैथुन अंग क्या कहेंगे, कॉम्पुलेटरी ऑर्गेन है। यह ब्रीसन कोष के सामने क्या रहते हैं, सामने बीचों बीच स्थित होता है। यह बाहर से एक ढली त्वचा, बाहर से क्या होता है, ढली त्वचा से ढका होता है। शीशन का शिखर भाग ग्लांस कहलाते हैं। शीशन का शिखर क्या कहलाते हैं, ग्लांस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्लांस कहलाते हैं, ग्लांस कहलाते हैं। शीशन के ठीक बीच से मूत्र मार्ग की ओर जाता है तथा अंत में शीशन के शिखर पर एक मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाता है। शीशन का कार्य निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाया जाता है। शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण, शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण
एक गुण, एक गुण कोशिकीय, एक गुण कोशिकीय, कोशिकीय हाइपोलॉइड, हाइपोलॉइड सेल, एक कोशिकीय, एक गुण कोशिकीय, एक गुण कोशिकीयों के इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइपोलॉइड सेल, हाइपोलॉइड सेल्स है जिनका विकास वृषण, जिनका विकास वृषण, वृषण की शुक्र जनन, वृषण की शुक्र जनन, वृषण की शुक्र जनन, टेस्टेस, टेस्टेस वृषण, वृषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेस्टेस, वृषण की शुक्र जनन नालिकाओं में होती है। ये नर युग्म मेल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स है। बस इतना है, रहने देते हैं। आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि यूट्यूब चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे।